खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की बात कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। प्रदेश के हालातों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को फीडबैक दिया। लॉकडाउन और राहत कार्यों पर ये फीडबैक दिया गया। वहीं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना के कारण देश को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है और करीब 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा है और बेरोजगारी बढ़ने वाली है। इस संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार को हर एक परिवार को कम से कम 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। सीडब्ल्यूसी की वीसी में सीएम ने फीडबैक दिया। क्या कुछ रहा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, बड़ी बातें बता देते हैं आपको। गहलोत का दावा, जांच और सख्ती पर जोर। जांच किट की विफलता से असर भी पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा केंद्र राज्यों की और ज्यादा मदद करे। वेंटिलेटर और मेडिकल किट में मदद बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना कंट्रोल में राजस्थान सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। गरीबों को राशन वितरण पर सरकार का जोर है और मजदूरों के कल्याण में भी राजस्थान सरकार आगे है। सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा। सोनिया गांधी का बड़ा बयान कोरोना संकट पर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में केंद्र पर बरसी सोनिया गांधी। उन्होंने कहा कांग्रेस के सुझावों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सोनिया ने पीपीई किट की कमी का मसला उठाया। सोनिया गांधी की सरकार से बड़ी मांग कि कोरोना के कारण देश में आर्थिक बदहाली का माहौल है। देश में 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा बढ़ा है। हर परिवार को 7,500 रुपए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए। ये बातें सोनिया गांधी ने कही। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, सीडब्ल्यूसी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो कि ज़रूरी भी हो जाता है ऐसे वक्त में कि नज़दीक ना आए, व्यक्तिगत रूप से बैठक ना ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही अब तमाम लोग, तमाम पार्टियां बैठक ले रही हैं। बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में सोनिया गांधी काफ़ी नाराज़ दिखी। बिल्कुल, सोनिया गांधी ने देखिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक तरह से जो लॉकडाउन और कोरोना से निपटने को लेकर के जो तरीके हैं उसको लेकर के सोनिया गांधी ने पहले भी सवाल उठाए थे, अब भी सवाल उठाए हैं। खासकर पीपीई किट और जो इक्विपमेंट का मामला है उसको लेकर के सोनिया गांधी केंद्र के रूप से काफी नाराज दिखाई दे रही थी। जहां तक राज्यों की बात है तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़े हुए थे। सीएम अशोक गहलोत ने भी राजस्थान सरकार की ओर से जो काम किए गए हैं कोरोना बचाव में और लॉकडाउन में गरीबों को किस तरह जो राशन और राहत की सामग्री देने के बारे में, उनके बारे में फीडबैक दिया। साथ ही जो कोरोना के मामले हैं और जो एसओपी किस तरह से उसका पालन किया जा रहा है, उन तमाम बातों के बारे में जानकारी तो दी ही। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने जो डायरेक्शन दिए थे कि जो गरीब लोग हैं उन पर खास फोकस किया जाए, वो भूखे न रहें, तो उसके बारे में भी फीडबैक दिया गया कि किस तरह से यहाँ पर राजस्थान में राशन और भोजन वितरण का काम चल रहा है। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा में करीब 7 लाख के करीब जो गरीब लोग हैं वो पात्र होते हुए भी वो खाद्य सुरक्षा से बाहर है, तो उनको राजस्थान सरकार का जो फैसला है उससे सोनिया गांधी को अवगत कराया। कल ही सीएम ने कहा था कि उन 7 लाख परिवारों को बाजार से मतलब से गेहूं खरीद करके। और शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी के प्रदेश के हालातों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को जानकारी दी और सोनिया गांधी इस बैठक के दौरान काफी नाराज भी दिखी। उन्होंने कहा कि इस संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार को हर परिवार को कम से कम 7,500 की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। देश भर में 21,393 पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं। कोरोना पर ताज़ा अपडेट, ताज़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद कुल 4,258 लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में 5,652 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है पॉजिटिव मरीजों का। वहीं दिल्ली और गुजरात में 2,000 के पार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना से, कोविड-19 से राजस्थान में मृत्यु दर
काफी कम है। 32 राज्यों की लिस्ट में राजस्थान 15वें नंबर पर है। पहले स्थान पर मेघालय, जहां मृत्यु दर 8.33% है। राजस्थान में मृत्यु दर 1.43% है। पंजाब में 6.37%, झारखंड में 6.12%। राजस्थान काफी अभी पीछे है। इन आंकड़ों में राजस्थान ने काफी कंट्रोल इस वायरस पर किया हुआ है। प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। हालांकि सूबे की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और हर संभव कोशिश इस विपत्ति काल से लड़ने की जा रही है, लेकिन ये वायरस तेजी से फैल रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1935 तक पहुंच गया है। पिछले 12 घंटे में 47 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 26 जिलों में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 737 मरीज मिले हैं। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 133 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। राजस्थान का यह आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए पॉजिटिव केसेस 1935 तक पहुंच गए हैं। और अब मैप के जरिए राजस्थान के जिलों की हालत आपको बता देते हैं, कहां कहां कितने केस हैं। कुल केस राजस्थान में अब तक 1935 आए हैं। 27 लोगों की मौत हुई है। 133 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में 737 पॉजिटिव केस मिले हैं। जोधपुर में 368 पॉजिटिव मिले हैं। जोधपुर में ईरान से 61 लोग भी इसमें शामिल हैं। कोटा में 116, अजमेर में 104, भरतपुर में 103, टोंक से 115 पॉजिटिव सामने आए हैं। बांसवाड़ा में 61, नागौर में 85, बीकानेर में 37, झुंझुनू में 40, जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 33, झालावाड़ में 20 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो दौसा में 21 और चूरू में 14 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में लगातार पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। कौन कौन ये लोग हैं, ये नाम भी आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने आज मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 2,11,000 रुपए का चेक सौंपा है। खेल मंत्री अशोक चांदना को रजत चौहान ने सहायता राशि का चेक सौंपा। प्रदेश के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव आज उदयपुर में रहे। इस दौरान डीजीपी ने उदयपुर में विभिन्न इलाकों का दौरा कर फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। डीजीपी ने सबसे पहले मल्ला तलाई इलाके का दौरा किया। फील्ड में तैनात पुलिस कांस्टेबल से एक एक कर बात की और ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं को भी जानने की कोशिश की। रामपुरा, चेटक सर्किल, उदियापोल चौराहे पर भी पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाओं पर पूरी सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए। डीजीपी के इस दौरे के दौरान उदयपुर रेंज के आईजी विनीता ठाकुर और एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई भी साथ रहे। कोरोना संक्रमण के संबंध में पुलिस की ड्यूटी लगी है, तब से लोग काम पर हैं, ड्यूटी पर हैं और अन्य विभाग की टीम के साथ मिलकर बढ़िया काम भी कर रहे हैं। मेरा काम एक विभाग के प्रमुख के तौर पर जगह जगह जाकर देखना है प्रबंध कैसा है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, अलग विभागों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है। समग्रता में राज्य सरकार की जो हमारी नीति है उसकी पालना के लिए जो कुछ भी कराना है वो कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। साथ ही साथ चूँकि हमारे साथी बहुत लंबे समय से ड्यूटी दे रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेसफुल ड्यूटीज़ हैं, तो उनका मोराल कैसा है, उनकी कोई समस्याएं तो नहीं है, तो समस्या है तो उनका निदान करना। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान ड्यूटी पर मुस्तैदी से निभा रहे सुरक्षा कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। मेडिकल स्टोर संचालकों से भी मुलाकात की और घर घर तक होम डिलीवरी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
और अब आपको मिलवाते हैं जयपुर के कोरोना वॉरियर्स से, जो पेशे से तो कृषि वैज्ञानिक हैं, लेकिन कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए कुक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों और स्टाफ की ओर से जरूरतमंदों की मदद के लिए जनता रसोई चलाई जा रही है। यहां हर रोज वैज्ञानिक और कर्मचारी करीब 500 लोगों का खाना बनाकर उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की ओर से संचालित की जा रही जनता रसोई का जायजा लिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने। कोरोना के खिलाफ जंग में हर वर्ग अपनी अपनी तरीके से सहयोग दे रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी जो है वो आगे आए हैं कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए। इसके साथ ही जरूरतमंदों तक जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचे, इसके लिए लोग आगे आए हैं। ये जो रसोई है ये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा संचालित की जा रही है। हम इस वक्त दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वहां पर मौजूद हैं और ये जो लोग लगे हुए हैं ये कृषि वैज्ञानिक है। इसके साथ ही यहाँ जो स्टाफ काम करता है संस्थान में वो लोग हैं जो अपने स्तर पर ये रसोई संचालित कर रहे हैं। लॉकडाउन जो 24 मार्च से हुआ था उसके अगले दिन से 25 मार्च से लगातार हम करीब 400-500 पैकेट गरीब बेसहारा जरूरतमंदों के लिए जो इस कोरोना वायरस महामारी वैश्विक महामारी में परेशान थे तो लगा रहे हैं। इसमें सहयोग में मैं यही राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हूँ, जिसमें डॉक्टर पीसी बैरवा जी है हमारे साथ, डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं और यहाँ जो लोकल के अंदर जो नए युवा यूथ है वो लोग अपने मन से और काफी हिम्मत करके और मेरी एक आवाज के ऊपर वो आए और उन्होंने सुबह आते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी से हमने ये कंटिन्यू प्रोग्राम चला रखा है और हमारे यहाँ पे जो यहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं तो हमने सोचा जो हमारे यहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो बाहर से भी नहीं आ रही और कोई सब तरीके से सुरक्षित है तो क्यों ना हम हमारी यहाँ की सब्जियों को काम में लिया जाए। उसी के साथ साथ जो हमारे कमल जी हैं इन्होंने इस तरह का जो शुरुआत किया, फिर मैं भी इनके शुरू से साथ रहा। संकट के समय में सभी वर्ग जो है आगे आए हैं, किस तरीके से ज्यादा लोगों की मदद हो सके यही जो बीड़ा है सब लोगों ने उठाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृषि वैज्ञानिक जो है वो कुक की भूमिका में नजर आ रहे हैं और यही जो है वो जज्बा चाहिए अगर देश को इस बड़े जो है मुसीबत से बचाना है। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। कोरोना को हराने के लिए हिंदुस्तान एकजुट है। ऐसे में जोधपुर में होमगार्ड भी कोरोना योद्धाओं की तरह मैदान में डटे हुए हैं। शहर में 2 होमगार्ड कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सभी होमगार्ड 24 घंटे मैदान में डटे हुए हैं। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में कोरोना वार्ड में लगे होमगार्ड से संवाददाता ललित सिंह ने बातचीत की। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस बीच डॉक्टर से लेकर नर्सिंग कर्मी भी मैदान में डटे हैं उन मरीजों के लिए जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं। लेकिन उन सब के बीच होमगार्ड भी हैं जो दिन रात कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये कोरोना का वार्ड है, उसके बाहर ये तमाम होमगार्ड्स ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार दिन रात ये डटे हुए हैं उस लिहाज से कि आखिर कोरोना को हराया जा सके। जो अंदर मरीज हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी इनके ऊपर है और दिन रात लगातार ये काम कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे, जिंदगी और मौत के बीच काम कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि घर में रहे, सेफ रहें। हम यहाँ दिन रात अपनी जान पे खेल के सबको बचाने में लगे हुए हैं। तो जनता से यही अपील है कि घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें, जो केंद्र से निर्देश मिले उनका सख्ती से पालन करें और आप खुद भी समझें और अपने घर वालों को भी समझाएं, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, सबको ये बताएं कि भाई बाहर नहीं जाएं, लॉकडाउन का पूर्णतया से पालन करें। और ये कोरोना ओपीडी है, यहाँ हमारी 21 तारीख से ड्यूटी लगी है तो हम दिन रात यहीं ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे चौकी इंचार्ज है श्री राजेंद्र शर्मा साहब, उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और बोलते हैं भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डट के मुकाबला करो, कोरोना से जंग जीतेंगे, हम हर हाल में जीतेंगे जंग। तो कोरोना से जंग जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, यही जज्बा है कि लगातार अब तक करीब 66 मरीज ठीक हो चुके हैं और इस वार्ड से बाहर जा चुके हैं। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग और लड़नी है और आपसे भी अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर संक्रमण आपका इंतजार कर रहा है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18 जोधपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर में कई भामाशाह और संगठन भी बढ़ चढ़कर आगे आते हुए जरूरतमंदों की सहायता और सहयोग में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में डूंगरपुर शहर में वैष्णवी सेवा संस्थान और राम रोटी अन्न क्षेत्र की ओर से जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है।
दोनों संस्थानों द्वारा ऐसे जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन के पैकेट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। समिति प्रतिदिन शहर में 400 लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। चार तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। प्रदेश में आज अचानक मौसम ने करवट ली और कई जिलों में आंधी के साथ बारिश भी हुई। बदले हुए मौसम की ये चार तस्वीरें टोंक, जयपुर, दौसा और बारां से, जहां अचानक मौसम ने पलटी मारी और तेज हवाएं चलने लगी। सबसे पहले बात बारां की, जहां आज अचानक धूल भरी आंधियों के चलने से जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं जिले के शाहबाद क्षेत्र में आंधी के साथ बारिश भी हुई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने के बाद अचानक से आंधी और बारिश शुरू हो गई। क्षेत्र के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ और गर्जनाओं के साथ बेमौसम बारिश का दौर शुरू होने से किसानों में दहशत है। उनका मानना है कि उनकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। क्या इंसानों की तरह जानवरों में भी ट्रैफिक सेंस होता है? क्योंकि एक तेंदुए ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को सड़क पार कराने के लिए ट्रैफिक ही रुकवा दिया।